रेगिस्तान का नाम सुनते ही मन में रेत, धूल और गर्मी की तस्वीर उभरने लगती है। रेगिस्तान शब्द लैटिन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ होता है बेकार या उजड़ी पड़ी जमीन। हालिया शोध के मुताबिक बीते 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 10% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। धरती के धीरे धीरे गर्म होने से रेगिस्तान का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। 1920 से 2013 के बीच होने वाले सीजनल बारिश के आकलन से यह बात सामने आई है कि सहारा रेगिस्तान के अलावा जो क्षेत्र पहले रेगिस्तान में नहीं आते थे, वो इलाके भी अब रेगिस्तान में बदल गए हैं। आमतौर पर रेगिस्तान में 4 इंच या इससे भी कम बारिश होती है। जाहिर है, ऐसे उजड़े क्षेत्रों में छोटी छोटी झाड़ियाँ, घास या कैक्टस के अलावा कोई अन्य वनस्पति पैदा नहीं होती है। सहारा रेगिस्तान का विस्तार 93 सालों में 16% तक बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान सिर्फ भारत में ही है, बल्कि ये पूरी दुनिया में फैले हैं। लीबिया में सहारा, अफ्रीका का कालाहारी, अरब प्रायद्वीप में अरब रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट सैंडी डेजर्ट फैले हैं। सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यहाँ तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। भूगर्भ विज्ञान के अनुसार हमारी धरती पर रेगिस्तान लाखों सालों से मौजूद हैं। तकरीबन 5000 से 11000 वर्ष पहले सहारा रेगिस्तान का पूरा क्षेत्र हरा भरा और झीलों से पटा हुआ था और अब के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा बारिश होती थी और यहाँ जीवन भी था। उस वक्त यहाँ बड़ी संख्या में शिकारी रहते थे और जीवन यापन के लिए यहाँ उगने वाले पेड़ पौधे और जानवरों का शिकार करते थे। कुछ साल पहले ही सहारा रेगिस्तान में एक औरत की अस्थियां मिली, जिसे 2 बच्चों के साथ दफनाया गया था। और भी कई खोजों में इंसानों के साथ साथ पशु, मछलियां और मगरमच्छ के अवशेष भी मिले हैं और डायनासोर के अवशेष भी यहाँ मिले हैं, जिसके दांत ब्लेड की तरह तेज थे। इस डायनासोर की लंबाई 25 फीट के करीब थी। जाहिर है, यहाँ कभी घनी आबादी रही होगी। बिखरे कंकाल इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ जो लोग रहते होंगे काफ़ी लंबे चौड़े और बलिष्ठ रहे होंगे, जिनकी औसतन लंबाई 6 फीट आंकी गई है। जो सामग्री बिखरी हुई इस रेगिस्तान में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग धार्मिक अवस्था वाले भी थे। रेगिस्तान में जल, भोजन का अभाव और ऊपर से गर्म तापमान जीवन को और भी जटिल बना देता है। लेकिन इतनी जटिल परिस्थितियों के बावजूद भी कई समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। ये लोग बकरी, भेड़ और घोड़े जैसे जानवर पालते हैं। धूल भरी आंधियों से बचने के लिए लोग भारी कपड़े पहनते हैं। सहारा रेगिस्तान में जीव जंतुओं में लकड़बग्गा, सियार, ऊंट, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की कई विभिन्न प्रजातियां, छिपकली प्रमुख हैं। ये रेगिस्तानी जंतु धरती में बिल बनाकर या पेड़ पौधों की पत्तियों में छिपकर दिन बिताते हैं, लेकिन रात में बाहर आकर अपने आहार की व्यवस्था करते हैं। और ज़्यादातर पक्षी भी सुबह या शाम को ही दिखाई देते हैं। अन्य जीवों की तरह ऊंट ने भी खुद को यहाँ के अनुसार ढाल लिया है। एक प्यासा ऊंट एक बार में करीब 50 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी सकता है। अब सवाल उठता है, हरा भरा झीलों वाला रेगिस्तान क्यों उजड़ रहा है? गर्म रेगिस्तान के क्षेत्रफल का विस्तार हो रहा है, जबकि भोजन और जल का अभाव बढ़ता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सदियों की प्रक्रिया है, तो वहीं कुछ पर्यावरणविदों का कहना है कि पर्यावरण के साथ मनुष्यों की छेड़खानी और ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी बड़ी वजहों में से एक है। आपको क्या लगता है, क्यों रेगिस्तान का दिनों दिन विस्तार बढ़ता ही जा रहा है? और इस विस्तार को रोकने के लिए आप क्या उपाय सुझा सकते हैं, जिससे रेगिस्तान हरा भरा बना रहे और जीवन भी संभव हो सके?